आज छठा दिन है। एक बार सभी से निवेदन है, ध्यान देंगे। आज के हमारे आदरणीय प्रधान जी, पूरी हमारी सम्मानित कमेटी, हमारे सभी नेतागण और जो भी अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से आए हैं, हमारे सभी सम्मानित किसान बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और मीडिया के बंधु, मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा और 1-2 बात आपको बतानी है। उसके बाद में भाई बलराज कुंडू जी अपनी 2 मिनट बात रखेंगे, फिर इनको निकलना भी है। साथियों, मुद्दे की बात यह है कि चाहे वो 3 काले कानूनों के समर्थन में सरकार से समर्थन वापसी की बात हो, चाहे वो हमारे शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह के सहयोग की बात आंदोलन में हो, भाई बलराज कुंडू जी हमेशा इस आंदोलन के साथ खड़े मिले हैं। एक बार उनका बहुत अभिनंदन है। रात को हमारी बात हो रही थी, ये चंडीगढ़ में थे, इन्होंने कहा भाई मैं सुबह आऊंगा। हम हॉस्पिटल गए, वहां भाई कुलदीप राणा जी का हालचाल जाना, और जो सच्चाई होती है उसको कहना भी चाहिए। डॉक्टरों से मिले, भाई बलराज कुंडू जी ने कहा भाई कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे आंदोलन का साथी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ सुथरी बात आप बताएं, अगर इनको बंबई ले जाना पड़े, दिल्ली ले जाना पड़े, गुड़गांव ले जाना पड़े, चाहे जो लग जाए, इलाज के लिए और पैसे के लिए भाई कुछ भी नहीं होने देंगे। भाई को सारी जिम्मेदारी बलराज कुंडू की है। साथियों, सारी बात आपको बताएंगे। हॉस्पिटल जाने के बाद हम घर पे गए और इन्होंने जाते ही जो भाई कुलदीप राणा की जो बेटी है और जो उनकी पत्नी है, उनको एक धर्म बहन मान करके अपनी ओर से इलाज के लिए 2 लाख रुपए उनकी पत्नी को देकर के आए हैं। जोरदार तालियों से हम इनका पूरी कमेटी की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद में जब तक भाई कुलदीप राणा ठीक नहीं हो जाते, हमारी सबकी दुआएं लगी हुई है, चाहे वो इलाज में कोई और जरूरत और खर्च की बात हो, इन्होंने इस बात की भी जिम्मेदारी ली है। और इसके साथ में जब तक भाई कुलदीप राणा ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए हर महीने उनके खाते में ये अपनी तरफ से भेजेंगे। जोरदार तालियों से धन्यवाद। भाई बलराज कुंडू जी कई घंटे लेट चल रहे, और भी कई जगह जाना, हमारे से इन्होंने निवेदन किया कि मैं सबसे मिलकर के रामा श्यामा करके और उसके बाद मैं यहां से निकलूंगा। और मेरी तरफ से कोई भी जरूरत हो, मुझे कमेटी की तरफ से, घर की तरफ से जो भी मुझे आदेश करेगा, मैं उसमें उलाना नहीं आने दूंगा, कमी नहीं आने दूंगा। और साथियों, मैं बलराज जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब, हमारी 3 बातें हैं जिनके लिए हमने 3 दिन संघर्ष किया नारनौंद में। आज तीसरा दिन हम हांसी में बैठे हैं। हमारी 3 मांगे हैं। पहली हमारी मांग है कि जो सांसद रामचंद्र और उनके गुंडों ने जो भाई कुलदीप राणा पर जो कातिलाना हमला किया है, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, जिसके लिए ये संघर्ष चल रहा है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है। दूसरी बात, जो हमारे 3 साथियों पे यहां बैठे होंगे, भाई कैलाश उमरा, भाई सुधीर सिंघवा और एडवोकेट हर्षदीप गिल, जो आंदोलन में 12 महीने से लगे हुए हैं। पर्चा दर्ज करना था सांसद और उसके गुंडों के खिलाफ, लेकिन 307 का पर्चा हमारे इन 3 भाइयों पर और 50-60 अन्यों पर किया है, जिसकी वापसी की हमारी मांग है कि ये पर्चा वापस लिया जाए, तुरंत वापस लिया जाए, झूठा मुकदमा है। और साथियों, तीसरी जो हमारी मांग है वो है, क्योंकि हालत नाजुक है, थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन चोट इस तरह की है कि आगे उसका भाई कुलदीप का किस तरह का क्या रहने वाला। आपने डॉक्टर से बात की है, कोई बात अभी क्लियर नहीं हो रही। तो ये गांव की तरफ से भी मांग थी और हमारी सबकी ये मांग थी कि भाई आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी
वहां उनके घर में दी जाए, ये भी हमारी मांग है। हमारी 3 मांगे हैं, 3 मांगों के लिए हम बैठे हैं। तो आपसे हमारा यही निवेदन और प्रार्थना, आपका बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा आंदोलन के साथ खड़े रहे, हमेशा जब दुख की घड़ी आती है आप सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। किसानों के दिल में आपके लिए बहुत विशेष स्थान है, हमारे सबके दिल में। आपका हम धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भाई बलराज कुंडू जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें। मेरा सभी किसान भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, सबसे ये अपील है कि एक बार थोड़ी देर के लिए सारे बैठ जाएं और बैठ करके 2 बातें जरूर सुने। सारे बैठे और 2 नारे लगा देंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक अंतिम बात, एक बार केवल वार्ता हुई है, वो वार्ता प्रशासन के साथ हमारी फेल होगी। 16 सदस्यों की हमारी कमेटी गई थी। एसपी के बयान आपने सुना, पत्रकार भी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा मिर्गी का दौरा। हमने कहा भाई कुलदीप राणा को अगर कोई मिर्गी के दौरे साबित कर दे तो हम जो है अपना धरना ही बैठा लेंगे, अपने घर न चले जाओगे। कोई एक कागज किसी डॉक्टर का दुनिया में ला करके दिखा दो। तो वहां बातचीत चली, पहले वो डॉक्टर की भूमिका में थी, मीटिंग में गए जब वो वकील की भूमिका में आ गई, अगले कदम पे वो जज की भूमिका में आ गई। एसपी की जो भूमिका है वो प्रशासनिक अधिकारी की ना हो करके और सरकार की प्रवक्ता के रूप में वो भूमिका अदा कर रहे हैं और हम सड़कों पे पड़े। आप आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से बलराज कुंडू जी का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई बलराज कुंडू आए हैं। इन्होंने जो है अपने भाई कुलदीप सात रोड के लिए 2 लाख रुपए जो है अपने भाई राशि दी है, इलाज के लिए नहीं, उनकी घर व्यवस्था के लिए, ठीक है। और 10,000 रुपए मंथली जो है उनको खर्च के लिए घर भेजेंगे। और बाकी बात जो है भाई बलराज कुंडू ने बताई कि भाई जहां भी उसका इलाज चलेगा, यहाँ चलेगा या जो कहीं बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा तो पूरा उसका खर्च जो है भाई बलराज कुंडू वहन करेंगे। तो इसलिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे ऐसे भाई जो है सभी बने और जो है अपना जो है कर्म धर्म निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।